हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट लर्निंग पथ। दोस्तों, आज के वीडियो में लेकर के आए हैं एशियन हिस्ट्री के टॉप 99 क्वेश्चन। टॉप 99 क्वेश्चन लेके आए हैं। टॉप 99 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? नवपाषाण काल की थी। नवपाषाण काल की थी। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य नगर कौन सा था? हड़प्पा था। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? वो लोहा को नहीं जानते थे। लोहा क्योंकि नया नया था, इसलिए वो लोग नहीं जानते थे। सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा भवन कौन सा था? विशाल अनागार भवन, जो मोहनजोदड़ो में था। पशु महादेव का मूर्ति कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी। लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है लोथल। लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? प्राचीन बंदरगाह के लिए लोथल प्रसिद्ध है। चिंदनोरो किस के लिए प्रसिद्ध है? खिलौने के निर्माण के लिए चिंदनोरो प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? चित्र लिपि का प्रयोग करते थे। आर्यों का मूल निवास का स्थान कहाँ था? मध्य एशिया में था। ऋग्वेद में कुल कितने शाक्त होते हैं? 1028 होते हैं। वेदों की भाषा संस्कृत। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा? वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। दोस्तों, आप लोग बताइएगा किस वेद में संगीत की चर्चा की गई है? संगीत, ये जो संगीत है इसकी चर्चा किस वेद में की गई है? वेद। वेद की संख्या कितनी होती है? तो 4। ये तो पता ही होगा। वेद को किस नाम से जाना जाता है? श्रुति नाम से जाना जाता है। उपनिषद की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 108 होती है। ये भी आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। महाजनपद की संख्या कितनी होती है? 16 महाजनपद है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है? मगध में है। मगध का प्रथम शासक बिंबिसार था। और बिंबिसार का बेटा के नाम आप लोग कमेंट में बताइए। बिंबिसार के बेटा का नाम। बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की? हड़यक वंश। बिंबिसार की राजधानी राजगिरी है। ये भी पता होगा। अजातशत्रु किस वंश का था? हड़यक वंश का था। अजातशत्रु हड़यक वंश का था। अजातशत्रु ने किस नगर की स्थापना की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना की थी अजातशत्रु ने की थी। हड़यक वंश के बाद कौन सा वंश आया? शिशुनाग वंश आया। नंद वंश का स्थापना कौन किया? महाजनपद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? घानानंद है। चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किसे कर सत्ता प्राप्त किया? घानानंद को। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य। कौटिल्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? अस्त्र शास्त्र लिखा था। यूनानी राज सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व किया था। सिकंदर का युद्ध किस भारतीय राजा से हुआ था? पोरस से हुआ था। पोरस किस नदी के किनारे संबंधित है? झेलम नदी। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? अशोक था। दोस्तों, मौर्य वंश का सबसे महान शासक अशोक था। आप लोग बताइएगा बिंबिसार की राजधानी कब बनाई गई थी? कमेंट में। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध के बाद अशोक कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक ने अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृतिक भाषा में।
दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, आप लोग वहां से जाकर ले लीजिएगा। दोस्तों इसमें पासवर्ड लगा है 3 स्टेप में बताया जाएगा, देख लीजिएगा और इस पीडीएफ को ले लीजिएगा। आराम से पूरे क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अशोक के शिलालेख कहाँ पाए गए थे? पूरे भारत में थे। मौर्य प्रशासन की जानकारी किस ग्रंथ से मिली है? अर्थशास्त्र से मिली है। अशोक का प्रतीक क्या है? तो स्तंभ है। अशोक का धर्म चक्र कहाँ से लिया गया? सारनाथ से। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ। लुम्बिनी नेपाल। सिद्धार्थ का जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध की मृत्यु कुसुम नगर में हुआ था। वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन है, इस बार बिहार पुलिस में आया था, शिफ्ट सी में आया था, शिफ्ट सी में आया था। महावीर ने कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म अपनाए थे। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। महावीर का प्रतीक चिन्ह सी है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न। बौद्ध धर्म संघ। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ? अशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुए। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुसुम नगर। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का था। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। कनिष्क के कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म भी अपनाया था। गांधार काल शैली किसके समय में विकसित हुई थी? कनिष्क के समय में हुई थी। गांधार काल में कौन सा प्रभाव था? यूनानी था। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने की। गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमशील था। समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता था? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। ये सबसे बड़े शासक थे। भारत का नेपोलियन के नाम से इसको जाना जाता था। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा समुद्रगुप्त किस वंश के शासक थे? इलाहाबाद पराजित किसने की? हरिसेन ने की। गुप्त काल में कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। फाह्यान भारत आया था किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाह्यान आया था भारत में। गुप्त काल को किस युग के रूप में जाना जाता? स्वर्ण युग के। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, एक कमेंट कीजिएगा और एक अपने फ्रेंड के पास शेयर जरूर कर लीजिएगा वीडियो अगर अच्छा लगे तो। गुप्त काल को किस युग के रूप में जाना जाता था? स्वर्ण युग। आर्यभट्ट का संबंध किस काल से है? गुप्त काल से है आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? आर्यभट्टीय। हर्षवर्धन ने कौन सा वंश स्थापित किया था? पुष्यभूत। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ है? कनौज थी। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईसा वर्ष पूर्व। हर्षवर्धन की प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? नागानंद। हर्ष काल में चीन से कौन आया था? हेनसांग ने आया था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल।
धर्मपाल किस वंश का शासक था? पाल वंश का था। पाल वंश में कौन सा विद्यालय प्रसिद्ध हुआ था? विक्रमशिला। पाल वंश में विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था। पाल वंश के वो तो हो गया क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? कुमारगुप्त ने किया था। दोस्तों आप लोग बताइएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था और ये कहाँ है? आप लोग कमेंट में कमेंट इसको कीजिए, जल्दी कमेंट होना चाहिए अगर आप पढ़ते हैं तो। वल्लभित विश्वविद्यालय कहाँ है? गुजरात में है। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान। सातवाहन शासकों ने किस भाषा में अभिलेख लिखे थे? प्राकृतिक में। इल्तुतमिश से पहले दिल्ली पर किसका शासनकाल था? कुतुबुक ऐबक का शासक था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। मौर्य काल में सिक्के किस धातु के बने थे? चांदी के। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए चांदी का सिक्का किसने चलवाया था? फर्स्ट टाइम चांदी का सिक्का किसने चलवाया था? बताइए कमेंट में। बौद्ध धर्म का प्रतीक धर्मचक्र। अशोक ने अभिलेख को पहली बार किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में लिखा गया है? मुंडक। बोध गया किस नदी के किनारे? फाल्गु नदी। ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में आया था इस बार। जैन धर्म के अनुयायी क्या कहलाते हैं? श्रवक कहलाते हैं। बुद्ध का जन्म कुल कितने में हुआ था? किस कुल में हुआ था? क्षत्रिय में हुआ था। महाजनपद काल में मुद्रा का नाम पंचमार्क सिक्के था। सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? बख्तियार खिलजी ने, जो जला के पूरा नष्ट कर दिया था। नहीं तो आज होता तो बहुत कुछ होता। दोस्तों आपके टॉप 99 प्रश्न कंप्लीट हुए। अगर अपना स्कोर कमेंट में कीजिए। स्कोर जल्दी बताइए कमेंट में कितना आया 19 में से। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं, उसी टॉपिक पे वीडियो आएगी। चलिए दोस्तों, थैंक्स।